बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स 10th क्लास मैं आपको सबसे पहले गाइड करूंगा कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो कोई से 3 पेयर कर लें, 10, 13 और 16 वाला कर लें, 11, 14 और 17 वाला कर लें, या 12, 15 और 18 वाला कर लें। ये क्यों कर लें, कैसे कर लें, इसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। अगर 10वां आप चैप्टर करते हैं तो उसमें एक MCQs आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग का पार्ट बनेगा। और इसके साथ अगर 13 करते हैं तो 3 शॉर्ट और एक MCQs, और अगर 16 भी करते हैं तो 2 MCQs और 2 शॉर्ट मिला जुला के बन जाएंगे आपके पास 3 और 3 6 शॉर्ट, और 6 और 2 8 शॉर्ट हो गए, 8 दूनी 16 नंबर, 4 MCQs 20 नंबर, और दोनों को मिला के 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन 24 नंबर। तो आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर चाहिए। तो इसलिए 60 नंबर से 20 नंबर लेने हैं तो सिर्फ आपने कोई से इन तीनों पेयरों में से कोई एक पेयर कर लें। पहली बात। अब चलते हैं पेपर की डिवीज़न के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 10 से 1 को एक MCQ को 3 शॉर्ट, हर एक चैप्टर से 3 शॉर्ट हैं। 16, 17 और 18 में से सिर्फ 2 शॉर्ट हैं। और जो लॉन्ग के पेयर बने हैं 10, 13 और 16, 11, 14 और 17, 12, 15 और 18। अभी मैं आपको किताब की तरफ लेके जाता हूँ और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा। और आपने अगर इन पेयरिंग स्कीम के बाद इसको आपने फॉलो कर लिया आपने, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो कि सबसे पहला काम है जी, शॉर्ट के लिए आप इसको करें। और इसके साथ जो मोशन ऑफ मास है अटैच टू स्प्रिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन है, इसको शॉर्ट के लिए कर लें। एक और बात बता देता हूँ, आप अगर सिर्फ और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन इन 3 चैप्टर्स के और इन 3 चैप्टर्स के रिव्यूज एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो भी आपके ये तीनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने इस बात की फिक्र नहीं करनी कि आपका पेपर कैसा होगा, आपने इसको फॉलो अप रखना है। अच्छा जी, ठीक है। ये मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम शॉर्ट क्वेश्चन है जी, और यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन ये गिवन है, यहाँ पे कर लें। इसके बाद ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको करें। और फिर ये डैम ऑसिलेशन इन शॉर्ट के लिए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वेव्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी इसी को इस तरह आगे देख लेते हैं। तो ये एक डेफिनेशन यहाँ पे है, प्रोपगेशन ऑफ वेव में आ जाती है, और एक डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी, ये इसको कर लें। और रिलेशन बिटवीन एक सेकेंड कितना रुकेगा जी। तो इसी चैप्टर के ऊपर हम डिस्कशन चल रही है हमारी। तो ये शॉर्ट है रिपल टैंक, और लॉन्ग भी रिपल टैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, आपको ये डेफिनेशन आप कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप समरी कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम को शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व हो सकते हैं। आप अगर सारे चैप्टर की समरी रेडी है तो आप फिर भी पास हो जाएंगे। अब मैं इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं अगर रिव्यू एक्सरसाइज के आते हैं तो 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आया हुआ है। 10 भी जो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 10.1 वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 करें, 7 करें और 9 करें और 10 करें। अगर आप यही 4 कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स की तरफ करते हैं तो 10.1 और 10.2 और 10.4, 10.6 और 10.9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको फोकस ज़रूर करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। साउंड डेफिनेशन के तौर पे आपने साउंड वेव की करनी है। उसके बाद आपके पास अगली ऑप्शन आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आप करें। और पिच की डेफिनेशन कर लें, क्वालिटी ऑफ पिच की कर लें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है इंटेंसिटी की, ये भी डेफिनेशन में आप करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन साउंड एंड इंटेंसिटी लेवल डेफिनेशन के तौर पे करें। इसमें आप रिफ्लेक्शन ऑफ इको साउंड, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको करें। इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड न्यूमेरिकल, ये वाला 11.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो उधर से न्यूमेरिकल नहीं आता तो यहाँ से आएगा इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में ये है जी, ये नॉइज़ पोल्यूशन शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, इसको दोनों को रेडी करें। अभी आगे चलते हैं, हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड वाला, ये भी लॉन्ग में आ जाता है, इसको करें। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में कर लीजिएगा। और ये जी ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रेडी कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसके रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। न्यूमेरिक आपने MCQs भी बुक एंड वाले कर रहे हैं। पेपर में 99% बुक एंड वाले MCQs आते हैं। जो बच्चे फेल हो रहे हैं ना, उनको फेल होने की सबसे बड़ी वजह उनको पता ही नहीं होता कि MCQs कहाँ से आएंगे। आप 10 नंबर के MCQs हैं, आप बुक एंड वाले रेडी कर लें, 10 नंबर तो आपके आ सकते हैं। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के 3 चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट, ये रिव्यू एक्सरसाइज वाले 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी रेडी किए होंगे तो आप फेल नहीं होते। मैक्सिमम इंशाल्लाह पास होंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन में 11.1, 11.2 और 11.4 और 11.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स
14.2, 14.4, 14.5 और 14.9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं रिफ्लेक्शन। ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने पूरा अच्छे तरीके से करना है। स्फेरिकल मिरर है, इसको शॉर्ट के लिए आप रेडी कर सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस शॉर्ट के लिए रेडी करें, फोकल लेंथ शॉर्ट के लिए रेडी करें। और आगे आपके हमारे पास आ जाता है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ये भी शॉर्ट के लिए आप रेडी कर सकते हैं और लॉन्ग के लिए भी करें आप, ठीक है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और शॉर्ट भी इसको लॉन्ग के लिए आप रेडी कर लेंगे, शॉर्ट आ जाएगा तो कर ले। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मिस नहीं करना। नेक्स्ट करें अगर आप टोटल इंटरनल फ्रैक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर ये वाला शॉर्ट है ऑप्टिकल फाइबर, और इसमें आगे लाइट पाइप है ये वाला, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और लेंस है वो भी शॉर्ट के लिए है, आप इसको हाँ जी, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल फोकस भी शॉर्ट के लिए कर लें लेंथ। हाँ जी, ये वाला लेंस वाला भी आप लॉन्ग के लिए कर सकते हैं, कन्वेक्स और कनकेव लेंस वाला, ये आपने अच्छे तरीके से लॉन्ग के लिए करना। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम आया हुआ है पेपर में, तो उसको भी रेडी कर लीजिएगा। ये शॉर्ट के लिए रेडी कीजिएगा। एप्लीकेशन, ये भी आप लॉन्ग के लिए रेडी करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये जी द ह्यूमन आई वर्किंग वाला जो है, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप रेडी करें। डिफेक्ट ऑफ विजन, ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, ये आप इसको रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 और 14 15, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उधर से अगर शॉर्ट नहीं कर पाते तो आप यहाँ से इसको ये वाली रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लें। न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4, पहले 4 न्यूमेरिकल्स, उसके बाद 12.8, 12.9 और 12.11 है। ये मैं वो आपको बता रहा हूँ जो 12 दफ़ा एग्जाम में आए हैं, और ये इस बार भी पेपर में आएंगे, आपने अच्छे तरीके से इसको तैयार करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है जी, ये शॉर्ट के लिए ये वाले प्रॉपर्टीज़ आएंगी इसकी, और ये भी शॉर्ट के लिए, और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग भी है और ये शॉर्ट भी है, ठीक है। और इसमें आपने ये वाले सारे शॉर्ट के लिए रेडी करें, ये भी शॉर्ट के लिए आप रेडी कर सकते हैं, और इसके लिए ये भी शॉर्ट के लिए, ये भी शॉर्ट के लिए, और ये भी शॉर्ट के लिए। ब्लू वाले तो आप छोड़े ना, वो तो लाजमी करें, ये लॉन्ग है इंपॉर्टेंट, इसको आपने करना है। और ये शॉर्ट के लिए कर लें, ये भी लॉन्ग के लिए, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस लॉन्ग के लिए, ये शॉर्ट के लिए आप करें। ये भी कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं, एसआर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रेडी करें। डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड कैपेसिटर्स, ठीक है, ये शॉर्ट के लिए कर लें। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप आ जाएं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, सम हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी। अब समरी की तरफ आते हुए हम चलते हैं सीधा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। 1 3.16, 13.17, 13.8, 30.9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। न्यूमेरिकल्स आपको मैं 4-5 ही बता देता हूँ। पहला दूसरा तीसरा कर लें, और 7वां और 8वां न्यूमेरिकल कर लें, और 10वां। चैप्टर नंबर 14 पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है ये जी, कन्वेंशनल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसकी डेफिनेशन है, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओहम लॉ लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओहम एंड नॉन ओहम एक शॉर्ट के लिए, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग रेजिस्टेंस लॉन्ग के लिए, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स लॉन्ग के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जोल्स लॉ लॉन्ग के लिए, ये शॉर्ट के लिए करना आपने। टाइम ड्यूरेशन वाली डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पावर शॉर्ट के लिए करें। इसी तरह किलोवाट आवर्स भी शॉर्ट के लिए करें। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेट करंट भी शॉर्ट के लिए करें आप। सप्लाई टू हाउस भी आपने शॉर्ट के लिए ही करने। सप्लाई टू हाउस भी शॉर्ट के लिए करें। हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी शॉर्ट के लिए करें। हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए, लॉन्ग के लिए ये लॉन्ग के लिए करना आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आया हुआ है डैम का। बस यही है इसमें। DVX से क्वेश्चन है 1 4 5 6 7 8 9 और 11।
और अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो 1, 3, 4 और 6, 1, 3, 4, 6 आप करें, लाजमी इनमें से ही आपको मिलता है। मैग्नेटिक SIR शॉर्ट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड शॉर्ट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है शॉर्ट के लिए, और ये भी नेक्स्ट भी क्वेश्चन शॉर्ट के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जी, डिटरमिनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शॉर्ट के लिए करें आप। टर्निंग इफेक्ट एंड करंट ऑन अ करंट कैरिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग के लिए भी कर सकते हैं आप, शॉर्ट के लिए भी कर लें। DC मोटर इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको करें शॉर्ट के लिए। इसके बाद ये जो ब्लू वाली है वो तो आप शॉर्ट के लिए कर सकते हैं, ये लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF लेंस लॉ है जो वो करें। इसके बाद AC जनरेटर भी लॉन्ग के लिए आप करें। बाकी आप मैक्सिमम जो है ट्रांसफॉर्मर्स भी लॉन्ग के लिए आपको करना पड़ेगा। हाई वोल्टेज शॉर्ट के लिए करें, बाकी सब आप शॉर्ट के लिए कर लें। आ जाएँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, रिव्यू क्वेश्चन के 1 और 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14 ये सारे शॉर्ट के लिए करें। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर, 15.1 और 15.2 और 15.3। थर्मोनिक इमिशन है जी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए करें शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये भी पे शॉर्ट के लिए। इसमें लॉन्ग आएगा आपका कैथोड रेज एंड ऑसिलेशन, हाँ जी कैथोड रेज वाला। उसके बाद आपने एनालॉग एंड डिजिटल वाला भी लॉन्ग के लिए आपने करना है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है जी लॉजिकल गेट्स में एंड और नॉट ऑपरेशन आ गए, ये शॉर्ट के लिए आप कर लें। नैंड गेट आपने लॉन्ग के लिए करना है, और नॉट गेट भी शॉर्ट के लिए, यूजेस ऑफ गेट्स भी शॉर्ट के लिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जी न्यूमेरिकल्स, इसमें है नहीं है, और आप इस शॉर्ट क्वेश्चन जो करने हैं रिव्यू एक्सरसाइज के 1, 3 और उसके 1, 2, 3, 5, 6, 7 एंड 10। नेक्स्ट चैप्टर है जी 17, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी शॉर्ट के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी शॉर्ट के लिए आप कर सकते हैं रेडी, ये भी आप शॉर्ट के लिए, फैक्स मशीन, सेल फोन के बाद फोटो फोन भी शॉर्ट के लिए आप करें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एंड सिग्नल भी शॉर्ट के लिए आप रेडी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचती है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, ये सारे ही आपने शॉर्ट के लिए ज़्यादा रेडी करना है। इसमें लॉन्ग मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये इंटरनेट भी शॉर्ट के लिए कर लें अगर कर सकते हैं तो। ये आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज पे, अगर रिव्यू एक्सरसाइज इसकी रेडी कर लेंगे ना तो आपके सारे शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल इसके भी नहीं है। अब चैप्टर नंबर 18 पे चलेंगे हम। ठीक है, ये चैप्टर 18 के सारे शॉर्ट हैं यहाँ पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन, नेचर रेडियो एक्टिविटी लॉन्ग, बैकग्राउंड वाला रेडिएशन शॉर्ट, न्यूक्लियर वाला भी शॉर्ट, और इसमें भी आप मैक्सिमम शॉर्ट करें और रिव्यू एक्सरसाइज वाली शॉर्ट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग ये है आपका एक, और इसमें अगर आप कोई फ्यूजन रिएक्शन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, इसको कर लें, और हैज़र्ड वाला भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कर लें। और शॉर्ट आपने अगर करने हैं तो ये सारे रिव्यू एक्सरसाइज वाले ही कर लें, आपका पूरा पेपर इसका शॉर्ट कर क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में से पहले 3 न्यूमेरिकल, 5वां और इसके बाद 9वां न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पेपर में आते हैं। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आप लोगों के लिए दरख्वास्त है कि आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, ना पढ़ें 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज। अगर ये पूरे साल में आपने कुछ नहीं किया, 10 दिन लगा के ये 3 पेज रेडी कर लें, आप पास हो जाएंगे। बुक के वाले MCQs करें, ये 3 पेज रेडी करें, आप फिर भी पास हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं हमारे कोई अच्छे नंबर आ जाए तो फिर क्या करें, रिव्यू एक्सरसाइज करें, MCQs करें, और जो मैंने 3 के पेयर बताए थे आपको, इनमें देख लें, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों पेयर में से कोई एक पेयर को चूज़ कर लें, पहले उसको कंप्लीट करें, देन नेक्स्ट पेयर पे जाएं, देन थर्ड पेयर पे जाएं, तो आपके मैक्सिमम पेपर्स हो जाएंगे। अगर आप इनको पेयर को रेडी नहीं कर पाते तो आप चाहते हैं सिंपल पास होना, तो बुक के एंड वाले MCQs कर लें सारी बुक्स के, और ये 3 पेजेस जो ग्लॉसरी वाले हैं इनको रेडी कर लें, तो भी आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है कि इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।